नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपकी नई नई टॉपिक से अवगत कराते रहता हूं। आज का सब्जेक्ट है राहु। राहु आपकी कुंडली में कहाँ है तो आपके साथ क्या होगा और क्या हुआ है और क्या हो रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे विस्तृत रूप से, अति संक्षिप्त में, स्वीट एंड शॉर्ट में। तो सर्वप्रथम गणेश जी की स्तुति कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो जैसा कि आप जानते हैं, राहु से रिलेटेड हर चीज पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली को निकाल करके देखें कि राहु आपका कहाँ बैठा है। राहु के कहाँ बैठने से कब तक आपकी आयु में ये परेशानी देते हैं, आपको संघर्ष कराते हैं, आपके ऊपर आफत मुसीबत आते रहता है, इसके बारे में हम भली भांति समझेंगे। सभी श्रोताओं, दर्शकों एवं यजमानों को मेरा बारंबार नमन, वंदन, अभिनंदन। राहु से जाने कब तक जीवन में संघर्ष रहेगा, यह राहु केतु से स्पष्ट और क्लियर हो जाता है। सर्वप्रथम इस बात को आप समझने और समझाने का कई बार मैं प्रयास कर चुका हूं कि जितने भी दोष हैं, चाहे वह मांगलिक दोष ही क्यों ना हो, शुभ मांगलिक भी होता है, अशुभ मांगलिक भी होता है। उसी तरह से शुभ काल सर्प दोष भी होता है, अशुभ काल सर्प दोष भी होता है। उसी तरह से शुभ विषकुंभ दोष भी होता है, अशुभ विषकुंभ दोष भी होता है। जो उसका अनिवार्य हानि लाभ है वह कुछ अंश में अवश्य मिलेंगे, लेकिन किसी किसी को आप देखेंगे कि काल सर्प दोष के योग से वह राजा बन जाता है, और किसी को देखेंगे तो काल सर्प दोष से वह राजा से रंक बन जाता है। अर्श से पर्श, पर्श से अर्श से फर्श, फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं ऐसे लोग। मित्रों, इस चीज को आप ध्यान रखिए। यह निर्णय, इसका डिसीजन, इसका फैसला आपके लग्नानुसार होता है। आपका कौन सा लग्न है तो कैसा मांगलिक योग आपके लिए शुभ है या अशुभ है, आपका काल सर्प दोष किस योग में है, उसी तरह काल सर्प दोष भी कभी तो आपको सर्वनाश कर देता है, कुल वंश का समाप्त कर देने वाला होता है, और कभी तो ये बिल्कुल आपको ऊंचाइयों को प्राप्त कराने वाला होता है, अकल्पनीय सफलता प्राप्त कराने वाला होता है, और पराकाष्ठा पार कर देने वाले ये शुभ योग भी देते हैं। इसका निर्णय निष्कर्ष कुंडली के समस्त ग्रहों का अवलोकन करने के पश्चात ही होता है। आप सभी लोग कमेंट करते हैं, महाराज मेरा लग्न ये है, ये यहाँ, और ये एक ग्रह का नाम लेते ही यहाँ बैठा है। इस तरह से फलादेश करने वाले नालायक माने जाएंगे, ना समझ माने जाएंगे। इसका उत्तर सही सलामत नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक ग्रहों का जब तक अवलोकन ना हो जाए, जब तक उसके गंभीरता को, उसकी षड्बल आदि को, उसके लग्न लग्नेश आदि के युता युति शुभाशुभ आदि योगों को जब तक हम देख नहीं लेते हैं, उससे अवगत नहीं हो जाते हैं, तब तक कुछ कहना वह हवाई फायर करने की बराबर होगा। तो ऐसा प्रश्न कृपया ना करें। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण और अवलोकन उसका करवाना है तो अपने भारतवर्ष के लिए सभी दर्शकों श्रोताओं के लिए 501 है, और विदेशी लोगों के लिए 1100 है। और इसलिए 1100 है कि उनके में वह जो है पैसों का स्थानांतरण, रूपांतरण कराना पड़ता है, इसलिए। और यह भी बात जान लीजिए, जितनी भी शादी करने के घर में आपके साथ चर्चा हो रही हो, जो करने वाले हों, इस चीज का गांठ बांध लीजिए कि सिर्फ मांगलिक को मांगलिक शादी कर देना है। यहाँ पर आप भारी भूल करते हैं, बाद में केस मुकदमा, दंगा फसाद, तलाक, योग आदि होते रहता है। कभी भी कहीं भी किसी भी ज्योतिषाचार्य से आप संपर्क करके साथ करके इस बात को निराकरण कर सकते हैं कि सिर्फ मांगलिक से ही कोई बात नहीं बनती है। मांगलिक है तो किस लग्न का मांगलिक है, मांगलिक है तो मार्केश वाला मांगलिक है कि कौन सा मांगलिक है। उदाहरणार्थ जैसे कि कर्क और सिंह लग्न वालों के लिए मांगलिक ज्यादा दोष प्रभावकारी नहीं होता है। मेष वृश्चिक लग्न वालों के लिए मांगलिक ज्यादा दोष प्रभाव डालने वाला नहीं होता है।
बहुत सारी बातें होती है, तब जाके आपको उसको बिल्कुल गारंटी के साथ बताया जाता है कि हाँ यहाँ पर शादी आप कर सकते हैं। गुण मिलान तो एक अपने मन को भुलावा में डालने जैसे बराबर है। कुंडली मिलान से ही आप भूत वर्तमान भविष्य को बता सकते हैं। गुण मिलान से किसी को आज तक आपने देखा है उसका फलादेश करते हुए कि ये इतना गुण मिल गया तो ये ऐसा 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 हो सकता है, घर में ऐसी बात हो सकती है, इतनी शिक्षा हो सकती है, इतनी विद्वता हो सकती है, इतनी योग्यता हो सकती है, इतनी सात्विकता हो सकती है, इतनी आस्तिकता, कुछ नहीं बताया जा सकता है जब तक का कुंडली का अवलोकन न कर जाए। कुंडली को दर्पण कहला गया है। किसी की भी आप कुंडली दिखाते हैं तो चाहे पारिवारिक बात हो या सामाजिक बात हो या आर्थिक बात हो, हर तरह से आप रूबरू हो सकते हैं और हर चीज से आप विज्ञ हो सकते हैं और उसका निराकरण, उसका समाधान, उसका मार्गदर्शन हम दे सकते हैं। सभी ग्रहों के दृष्टिकोण से जातक के प्रति क्या है, सभी ग्रहों का आपके लिए कुंडली में सकारात्मक फल ये देने जा रहे हैं कि नकारात्मक, क्या है इस ग्रहों में, नकारात्मकता है कि सकारात्मकता है, निगेटिविटी है कि पॉजिटिविटी है, ये गहन अध्ययन की बात है। सिर्फ ऐसे ही सरसरी निगाहों से देखकर इसका फैसला लेना और इसको बताना एक समझिए कि जीवन में बड़े धोखा की तरह की बात होगी। दूसरी बात, काल सर्प दोष है तो कौन सा काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में? आरोही काल सर्प दोष है कि अवरोही काल सर्प दोष है? आरोही काल सर्प दोष विशेष हानिकर होता है। हृदय रोग, नेत्र रोग और कान रोग ये सब विशेष रूप से परेशान करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से तो करते ही करते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से करते ही करते हैं, मानसिक टेंशन डिप्रेशन तो देते ही देते हैं। हर काल सर्प दोष का अलग अलग ढंग से पीड़ित होता है। कोई पीड़ित होता है संतान नहीं है, इससे टेंशन रहता है। कोई पीड़ित होता है कि उसके शरीर में हमेशा दर्द रहता है, इससे पीड़ित होता है। पीड़ित दोनों तरह से आप हो रहे हैं मानसिक रूप से, लेकिन इसके प्रकार हो गए, पीड़ित होने का प्रकार। किसी को दुख को देखकर आप दुखी हो रहे हैं, इससे भी पीड़ित हो रहे हैं, अपने दुख से भी दुखी हो रहे हैं, उससे भी पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन दोनों पीड़ा में अंतर है। इस चीज को समझना है। तो आपके काल सर्प दोष कौन कौन से हैं? उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं जैसे कि तक्षक काल सर्प दोष, कर्कोटक काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, ये सब दोष बहुत खराब होते हैं वैवाहिक दृष्टिकोण से और धनार्जन के दृष्टिकोण से, धन संग्रह के दृष्टिकोण से, धन कोष बढ़ाने के दृष्टिकोण से, या बहुत ही बेमेल बात करता है। और आपको आर्थिक दृष्टिकोण से समझिए कि इनकी आपसे वैमनस्यता रहती है। हर जगह पर आप को ये ब्रेकर के रूप में ये काम करते हैं, हमेशा आपको ये रोकने की कोशिश करते हैं। यह योग, आप बोलते हैं कि यह योग, कई लोग सोचते हैं कि गरीबों में होता है, नहीं, कदापि नहीं, यह हमारी भूल है, समझने में हम भूल कर जाते हैं। यह योग एक भिखमंगे में भी हो सकता है, यह योग प्रधानमंत्री में भी हो सकता है, यह योग व्यवसायियों में भी हो सकता है, यह योग राजनीतिज्ञों में भी हो सकता है, यह योग हर एक में हो सकता है। जो जिस जगह है उसी जगह पर वह परम सुखी भी हो सकता है, आनंदित भी हो सकता है और परम दुखी भी हो सकता है। प्रधानमंत्री होते हुए भी बहुत दुखों का सामना करना आपको पड़ सकता है और भिक्षा थी होते हुए भी आप बहुत ही सुख का आनंद ले सकते हैं, यह अलग बात है। सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही सुख सुख नहीं होता है। सिर्फ सबसे बड़ा सुख तो शारीरिक सुख को माना गया है। जो परम स्वस्थ है, जो हृष्ट पुष्ट है, जो तंदुरुस्त है, आदि व्याधि से मुक्त है, ऐसे लोग जितना आनंद ले सकते हैं, इस चाहे भौतिक सांसारिक सुखों को भोग की बात हो, चाहे आध्यात्मिक आध्यात्मिकता की बात हो, दोनों तरह में स्वस्थ हृदय, स्वस्थ मन की परम आवश्यक होती है। आप देख सकते हैं कि यह योग हर एक में मिलता है। संगीतकार में आप देख सकते हैं जैसे गुलशन कुमार, अनुराधा पौडवाल के इसी दुष्प्रभाव योग से, अशुभकारी दुर्योग से आप देख रहे हैं कि क्या से क्या हो गया। यही योग इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी में योग है, तो देख रहे हैं आप क्या से क्या हो गया। उनके लिए क्या असंभव था, लेकिन विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं पाता है और इसका ये लोग जल्दी उपाय भी नहीं करते हैं। ऐसे लोग कोई इन सब चीजों पर विश्वास भी नहीं होता है, जो एक धर्म को नहीं मानेगा, जो अपने माता पिता को छोड़ के दूसरे की मान सम्मान देकर सोचेगा कि हमारी प्रतिष्ठा जग जानित हो जाए और सब हमारा मान सम्मान करें, या आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है।
या आप देख रहे हैं कुंडली में अनंत काल सर्प दोष अर्थात लग्न से जो राहु का काल सर्प दोष बनता है तो 27 वर्ष तक इसका दुष्प्रभाव रहता है आपके जीवन में। किसी विद्यार्थी के राहु लग्न में हो, अशुभकारी हो, तो 27 वर्ष तक आप अच्छी विद्या हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको विद्यार्जन में, स्वास्थ्य लाभ में और किसी भी तरह से आपको मनमुटाव, डिप्रेशन, मानसिक दिक्कत हो सकती है। इसके बाद धीरे धीरे आप उत्तरोत्तर आगे दिनानुदिन बढ़ते चले जाएंगे। कुलिक काल स्वरूप द्वितीयस्थ भावस्थ राहु से 33 वर्ष तक, 33 ईयर्स तक आपको ये परेशान करता है, संघर्ष कराता है हर तरह से। अगर तृतीय राहु से काल सर्प दोष बन रहा है, जिसको कि वासुकी काल सर्प दोष कहते हैं, इसका प्रभाव आपके जीवन में 36 वर्ष तक विशेष रहता है। चतुर्थ भाव से शंखपाल काल सर्प दोष हो रहा है, जब 42 वर्ष तक आपको ये परेशान करता है और सफलता प्राप्त नहीं होने देता किसी चीज में। और पंचम भाव से अगर काल सर्प दोष बन रहा है, पद्म काल सर्प दोष, तो 48 वर्ष तक अगर छठवें भाव से बन रहा है तो यह 54वें वर्ष पर तक 54 वर्ष तक ये आपको परेशान करते हैं। 7 में जाए तो पूरी आयु ही समझ लीजिए। कि कोई ऐसा काल सर्प दोष भी होता है कि जीवन पर्यंत आपको परेशान करता है। कोई ऐसा काल सर्प दोष होता है जो अवधि मैंने बताया उस तरह से परेशान करता है। विशेष हानि में क्या होता है, शादी ना होना, शादी हो तो शादी होकर टूट जाना, तलाक हो जाना, विच्छेद हो जाना, दंगा फसाद हो जाना, व्यवसाय में अचानक ठप पड़ जाना, राहु की दशा लगते ही वंश निर्मूल हो जाना, अचानक संपूर्ण परिवार का एक्सीडेंट हो जाना, एरोप्लेन क्रैश हो जाना, इस तरह से ये योग देते हैं। या आपकी सारी संपत्ति राजसात हो जाना, सरकार की हो जाना, बीमारी से जीवन पर्यंत परेशान रहना, जीवन जीने जैसा महसूस नहीं होना, हमेशा अवसाद और डिप्रेशन में रहना, टेंशन में रहना, उत्साहहीन बने रहना, आलस्य में रहना, दिन में सोना, रात में जगना, ये सब इसका लक्षण है। मित्रों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि राहु में जब राहु आता है तो बहुत ही बुरा रूप से ये आपको परेशान करता है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से परेशान करता है। वो चाहे किसी के भी कुंडली में हो, ये परेशान करता ही करता है। अलग अलग प्रकार काल सर्प दोष के अनुसार अलग अलग आपको परेशानी में ये डालते हैं। मित्रों, ये जब 9 साल राहु के आप बीत जाते हैं, 18 साल इनकी दशा होती है, इस 18 साल में 9 साल जब अगर आपके निकल जाए तो फिर कुछ कुछ राहत आपको मिलने लगती है। नहीं 9 साल में ही कई लोग को ये निपटा भी देते हैं। इस तरह के आप कुंडली में क्या कोई योग है, अपनी कुंडली का विश्लेषण करके उसका निजात, उसका उपाय, परिहार कर देना चाहिए। भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि जब हम दुख झेलेंगे तब करेंगे। जो लक्षण बता रहा हूँ, सर्पों का स्वप्न देखना, पितरों का स्वप्न देखना, निद्रा का अभाव होना, ब्लड प्रेशर होना, स्किन प्रॉब्लम होना, बहुत सारी चीजें होती हैं इनसे, दिग्भ्रमित होना, भ्रम में पड़ना, बार बार भूलना, आदि आदि चीजों। राहु की दशा 9 साल निकल जाए तो फिर ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं हो तो राहत धीरे धीरे मिलने लगती है। राहु की यह भी विशेषता है, अगर शुभ होता है तो ये आपको कोई ऐसा कार्य करके देते हैं जाते जाते जिसकी कि जीवन में आप कल्पना नहीं किए होते हैं। क्योंकि इस घोर कलयुग के लिए राहु जिसके लिए शुभ है, समझो कि वो कुबेर बन जाता है, उसके लिए पैसों के गद्दी पर वह सोता है और ऐसे लोगों के ही यहाँ छापा पड़ता है। यह सब ध्यान देना है। जिसके मंगल षष्टम होता है, जिसके दशमेश उच्च होके अगर अष्टम में बैठता है, विरासत में विशेष रूप से संपत्ति प्राप्त होती है और 420 से संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे संपत्तियों का वह जातक जिसके में भी ऐसा योग है भोग नहीं पाता है, कहीं न कहीं उसका तीसरा मार्ग निकल जाता है। जब भी जितनी आपकी क्षमता है रखने की, जितनी आपकी योग्यता है संभालने की, उससे ज्यादा कुछ आएगा तो वह उसका तीसरा कारण नाश होना ही है। वो चाहे जिस चीज से आप दे सकते हैं, जिस व्यूज दे सकते हैं। आरोही रूप में ब्लड प्रेशर, आंख, कान, पेट आदि का विशेष दुष्प्रभाव रहता है। शुभ होने से ये राहु शुभ है तो आपको IT सेक्टर में ये सफलता प्राप्त कराता है। मंत्रालय विभाग में बहुत उच्च पद को प्राप्त करा सकता है। फॉरेस्ट विभाग में आप बहुत तरक्की, उन्नति और पैसे, आकूत धन संपदा कमा सकते हैं। जहां आकूत धन संपदा का अचानक योग, विस्मित कर देने वाला योग, चमत्कृत कर देने वाला योग, आश्चर्यचकित कर देने वाला योग,
योग रातों रात धन्ना सेठ बना देने वाला योग ऐसा होता है। इसके निष्क्रिय करने के लिए, दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए धनवान लोग आप देखते हैं कराते हैं। अब कौन सा काल सर्प दोष है उसके अनुसार ज्योतिषाचार्य की परामर्श लेकर उस हिसाब से संकल्प लेकर आपको कराना चाहिए। आपके जो इष्ट देव हैं, कुल देवी देवता है, उसके नाम उच्चारण करके संकल्प लेना चाहिए। कृष्ण आपके इष्ट देव हैं तो श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह कराना चाहिए। राम जी इष्ट देव हैं तो श्री रामचरित मानस का कार्यक्रम प्रवचन कथा सुनना चाहिए। अगर शिव जी हैं तो शिव पुराण कराना चाहिए। माता जी दुर्गा माता जी हैं कुल देवी देवता, तो ऐसे में आपको देवी भागवत कराना चाहिए। जो हजारों वर्षों से चली आ रही शास्त्रीय परंपरा को बदलने का अहंकार दिखाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, बिना नाम लिए मैं बता रहा हूं लेकिन आप सब समझ जाएंगे। कोई कहता है कि पूजा के समय दक्षिणा मत चढ़ाओ, कोई कहता है कि पूजा के समय फूल मत चढ़ाओ, कोई कहता है कि यह पैसा जो है कसाई की हाथों से भी आता है, उसको पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। कोई कहता है शंकर सुवन केसी नंदन, शंकर स्वयं केसी नंदन। एक कविता रचना और करने की जो नियम है, जो सूत्र है, जो इसका अनिवार्य सूत्र है, उस चीज को भुला करके अनर्गल कोई इसमें अपने बुद्धिमत्ता, अपने अहंकार को दर्शा देते हैं। तो हजारों जो भक्त पैदा हुए, उन्होंने एक भी उंगली किसी ने नहीं दिखाई, जो सिर्फ अपनी वैधता, योग्यता, व्याकरणाचार्य के बल पर इस पर उंगली उठा करके इसको, इसकी धारा को, इसकी सरसता को, इस धर्म सम्मत शास्त्रीय विधि को विपरीत करने पर तुले हुए होते हैं। इसका सख्त विरोध होना चाहिए भाई। संत हंस गुण गहे पया परिहरि बार विकार। अच्छाई किसी से भी आप ग्रहण कर सकते हैं। जो अच्छे संत महात्मा हैं उसे तो अच्छाई ही मिलती रहती है। कभी कभी कोई अहंकारवास अनर्गल बात करते हैं तो उस चीज को आपको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, विकृति को, विकार को विसार देना चाहिए। आप देखते हैं कभी कभी अज्ञानतावश भी बड़े बड़े ज्ञानी भी कभी कभी अज्ञानता वाली बात करते हैं। आपने सुना होगा एक बार कई बिल्कुल विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों ने जो एक कोठली बनाया, उसमें बड़े चूहा के निकलने के लिए अलग मुंह बनाया, छोटे चूहा के लिए अलग बनाया। तो कब दिमाग किसका विस्मृत और भ्रमित हो जाए इसका कहना बिल्कुल असंभव है। इस तरह से कोई बोल रहे हैं पैसा चढ़ाओ तो वो अशुभ पैसा कहाँ कहाँ से आता है, या बिल्कुल अनर्गल बातें हैं, बेतुकी बातें हैं और अशास्त्रीय बातें हैं। ये शास्त्र सम्मत बातें नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो शास्त्र में, शास्त्र तो जन्म युग युगांतर की बात कह जाता है पहले से। कलयुग का लक्षण तुलसी बाबा ने अपने कर्म कमलों के द्वारा श्री रामचरित मानस में उसका वर्णन कर रखा है, आप देख सकते हैं। अगर ये इसी तरह की बात होती तो उसमें दक्षिणा देने को मना कर देते कि सिर्फ फूल ही चढ़ाओ। मैं तो कहता हूँ कर्मकांड भी व्यर्थ है। अगर उस सूक्ष्मता में जाएंगे, उस बिल्कुल सूक्ष्म आध्यात्मिकता में जाएंगे कि किसी को कोई पूजा की ही जरूरत नहीं है। जैसा पहुंचे संत फकीर महात्मा के लिए है, ना कि जनसाधारण के लिए। जनसाधारण को आप कहीं भी दिग्भ्रमित करते हैं पैसे चढ़ाने के लिए, पूजा के लिए। फूल के बदले मानसिक पूजा कर लो। मानसिक पूजा पहुंचे हुए भक्तों के लिए है, ज्ञानियों के लिए है, सत्संगियों के लिए है। हर साधारण लोग के लिए यह बात कहना हमारी मूर्खता होगी। पैसा चढ़ाइए। जब पापी से पापी व्यक्ति भगवान के सम्मुख आकर वह निर्मल मन का हो जाता है, उसका पाप सब धूल हो जाता है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासई तभी। करोड़ों करोड़ों साल के जन्मों के पाप को सर्वनाश कर देते हैं उसी समय भगवान, जो भगवान के सम्मुख होता है। जब व्यक्ति इतने करोड़ों साल के पाप को क्षण भर में धुल सकता है तो क्या वस्तु भगवान के सामने आके अपवित्र रह सकता है? दक्षिणा भगवान के सामने आके अपवित्र रह सकता है? असंभव, ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, जानबूझकर कहीं से खून लगा के लाके लोग दे, यह बिल्कुल सख्त हिदायत वाली बात होगी कि उसको वर्जित करना चाहिए। लेकिन जो चलन में चल रहा है पैसों कौड़ी, उसको चढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं। जैसे कोई थूक फेंकता है और उस थूक की बारीकियों में जाएंगे, आप सूर्य की रोशनी में देखेंगे तो करोड़ों उसके जो हैं बिल्कुल अदृश्य शक्ति में उसको आप सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो उसमें आपको दिख सकता है कि करोड़ों करोड़ों कण उड़ता है आप जब थूक फेंकते हैं और सबके ऊपर वह पड़ जाता है। तो क्या सब अशुद्ध हो गया? ऐसा कदापि नहीं होता है। यह शास्त्र सम्मत बातें नहीं है। ये तो इसी के साथ मैं अपनी
बात को वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि लोग अपनी मौलिकता के चक्कर में अशास्त्रीय वचन भी कह जाते हैं। बड़े से बड़े नेशनल लेवल के भी, इंटरनेशनल लेवल के भी कथाकार, कई लोगों की मानसिकता उनका ऐसी होती है कि जिनका ज्यादा नाम होता है उसके प्रति वो समर्पित हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। उनकी अंतरात्मा की गहराइयों को वो समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ नाम से धनवान के दृष्टिकोण से वह आंकते हैं। धनवान लोग धनवान को ही आंकेगा तो वो ऐसे लोग को ही पसंद करते हैं। जबकि भक्ति के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से यह परखने की बात नहीं है। हमेशा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में, श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख आया है कि आपको प्रवचनकर्ता, कथाकार को कैसा चुनना चाहिए। वह बिल्कुल दुष्टहीन हो, निर्मल हृदय को हो, पवित्र हृदय का हो, सहृदयता हो, उसमें संवेदनशीलता हो। ऐसे लोगों से ही कराने से वह फलीभूत होता है, आपको उसका आशीर्वाद मिलता है भगवान की। जो अंतर्मन में कलुषित भावना को रखता है, वह नेशनल इंटरनेशनल लेवल का भी कोई हो जाए, उसका आज नहीं तो कल दुष्परिणाम ही देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि सिर्फ कहना, घोषणा करवाना, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ऐसा बोलने मात्र नहीं होता है। बोलते हैं ना, कहा गया है कि मन भर उपदेश से कन भर आचरण में डालना सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, यह फल अद्वितीय है। इसलिए हर चीज को आप अपने आचरण में, अंतरात्मा में समाहित करने की प्रयास करें। यही आपसे निवेदन, वंदन, अभिनंदन। सबको राम राम, जय श्री राम, अनंत समय, हरिओम तत्सत सत्यकाल, जय सच्चिदानंद। कथा प्रवचन के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो एक चैनल का नाम है बीसी पाठक भागवत कथा।